समाजवादी पार्टी के इस नेता पर क्यों मेहरबान हुए राजा भैया? पहले करवाया था मुकदमा, अब कोर्ट पहुंचकर दी माफी। राजा भैया की सपा से बढ़ती नजदीकियां, सूबे की सियासत में चर्चाएं तेज। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच जबरदस्त लड़ाई हो रही है। दोनों खेमे से ताबड़तोड़ पोस्टरबार हो रहे हैं। दोनों के लिए उपचुनाव नाक की लड़ाई है। कभी सीएम योगी अपना नया नारा देते हैं तो कभी अखिलेश यादव उस नारे पर वार करते हुए दिखाई देते हैं। अब इस लड़ाई में कुंडा के विधायक राजा भैया ने जो स्टैंड लिया है, उससे ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर लोकसभा चुनाव की तरह वो इस बार भी चुनाव में समाजवादी पार्टी का साथ दे रहे हैं। राजा भैया ने जो संकेत दिए हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की नजदीकियां बढ़ रही हैं। इसकी चर्चाएं यूपी के सियासी गलियारों में उस वक्त जोर पकड़ने लगी जब राजा भैया ने सपा के कद्दावर नेता का साथ दे दिया। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक अध्यक्ष और कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की नजदीकियां एक बार फिर से बढ़ रही हैं। इसकी चर्चाएं उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में उस वक्त जोर पकड़ने लगी जब राजा भैया ने सपा नेता इंद्रजीत सरोज को माफ करते हुए उनके खिलाफ दर्ज मानहानि के मुकदमे को वापस ले लिया। यूपी की सियासत में इसके अहम कदम माने जा रहे हैं। दरअसल हम आपको बताते चले कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा नेता इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेंद्र सरोज की राजा भैया की पार्टी से नजदीकियां बढ़ी थी। ऐसे में राजा भैया के इस कदम को लेकर चर्चाओं का बाजार अब गर्म हो गया है। चर्चा हो रही है कि आखिर सपा नेता पर राजा भैया इतने मेहरबान क्यों हो गए, जबकि 2024 लोकसभा के पहले राजनीतिक रूप से दोनों नेता प्रतिद्वंदी के तौर पर देखे जा रहे थे। बता दें कि सूबे की सियासत में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया एक राजनीतिक धमक रखते हैं, लेकिन राज्यसभा चुनाव में मतदान के दौरान राजा भैया का बीजेपी को समर्थन करने के बाद अखिलेश यादव और राजा भैया के बीच दूरियां बढ़ गई थी। लेकिन अब चर्चा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से लगातार सपा से नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। सपा के प्रति राजा भैया का सॉफ्ट कॉर्नर है, इसलिए वो सपा के नेता पर दरियादिली दिखा रहे हैं। दरअसल आपको बताते चले कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज ने वर्ष 2019 के चुनाव में राजा भैया को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस पर जनता दल लोकतांत्रिक पार्टी के समर्थक आक्रोशित हो गए थे। राजा भैया के कानूनी सलाहकार हनुमान प्रसाद पांडे ने इंद्रजीत सरोज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दाखिल किया था। दरअसल राजा भैया सोमवार को एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे। उन्होंने पूर्व मंत्री सरोज सिंह के खिलाफ मानहानि का दायर मुकदमा वापस ले लिया। दरअसल राजा भैया के आने की भनक लगते ही कचहरी परिसर में समर्थक भी जुट गए। राजा भैया ने न केवल मुकदमा वापस लिया, बल्कि बीते लोकसभा चुनाव में भी राजा भैया के समर्थक ने सपा प्रत्याशी इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेंद्र सरोज का समर्थन किया था। चुनाव में पुष्पेंद्र सरोज ने 1 लाख से अधिक मतों से जीत दर्ज की थी। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी विनोद सरोज को शिकस्त दी थी। सियासी गलियारों में राजा भैया के इस कदम को समाजवादी पार्टी की नजदीकियों के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि बीते लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के सहयोगी दल अपना दल एस की प्रमुख अनुप्रिया पटेल के बयानों से राजा भैया काफी आहत बताए जा रहे थे। इस दौरान उनके समर्थक ने एनडीए के प्रत्याशियों का विरोध किया था।